केजरीवाल सरकार पहले थी, ने पूरी दिल्ली में ना 24 घंटे रिपोर्ट सबके आने लग जाती है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखा ही आ रहे हैं, जॉब और खाई जा रही है, मगर अब गवर्नमेंट के भरोसे मत बैठो भाई। तो अजीत जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या हमारी दिल्ली एनसीआर की सड़कें आजकल के आम लोगों के लिए चलने लायक है या नहीं है? देखो अशरफ भाई, जैसा मैं रोड का हाल देख पा रहा हूँ, जैसे कल ही की डेट में जरा सा तूफान उफान है, जगह जगह पानी भर गया। मैं देख पा रहा हूँ कि खुद ही भाई रोड ऐसे उखड़ रहे हैं कि जैसे ऐसा नहीं लगता तुमने स्कूलों में कभी कोई चीज चिपकाई होगी कार्डबोर्ड के ऊपर और ऐसे उखड़ने लग जाती है। रोड ऐसे उखड़ी थी, कल मैंने खुद देखा था। रोड तो चलने लायक बिल्कुल कह नहीं सकते। अब आने वाली गवर्नमेंट, अब देखो बीजेपी को लोग काफी ज्यादा अपना समझ करके दिल्ली में लेके आए कि शायद बीजेपी उनके लिए कुछ अच्छा करे। गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है, वे क्या कर सकते हैं, हमारा क्या है, हम तो वही से काम नागरिक हैं। अजीत जी, जो अब केजरीवाल सरकार पहले थी, अब बीजेपी सरकार आ गई है, तो अभी दिल्ली में पानी और बिजली कैसे चल रहा है? देखो ये जो आम आदमी की सरकार गई है अभी यहाँ से, उसकी एक चीज तो सबसे बढ़िया मेरे को लगी, उसने पूरी दिल्ली में ना 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी कर दी और हॉस्पिटल सही करे। उसने बहुत अच्छा काम करा। हाँ, फिर धीरे धीरे जब काम अच्छा करते नियत रिपोर्ट सबके आने लग जाती है, पर पहले से थोड़ा सा दिक्कत है अभी बीजेपी जब से आई है। मैं भी देख पा रहा हूँ यहाँ कभी लाइट नहीं जाती, मगर अभी भी कभी कभी 1-2 मिनट के लिए जा रही है, पर जा रही है, उससे पहले नहीं जाती थी भाई। अच्छा, और दिल्ली में बिजली पानी का भी क्या हाल है केजरीवाल के जाने के बाद? देखो जब केजरीवाल थे गवर्नमेंट में, तब मेरा अराउंड 1500 से 2000 का बिल आता था। अब जब से ये गवर्नमेंट गई है और जब से बीजेपी को, मेरे हिसाब से 2-3 महीने हुए होंगे ना, अराउंड 2-3 महीने हुए, तब से मेरा 1 रुपए का बिल नहीं आया जी। मतलब केजरीवाल कहते थे कि उन्होंने 200 यूनिट फ्री, बीजेपी ने कह दिया मैं 300 लूंगा, मेरा उससे ऊपर क्रॉस नहीं होता, इसलिए भाई मेरा बिल ही नहीं आ रहा। पहले आता था मुझे, मैं खुश हूँ जी बीजेपी पे। और आजकल आप देश में देख ही रहे होंगे बेरोजगारी और महंगाई, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो बेरोजगारी तो एक भयंकर मुद्दा है और सिर्फ इंडिया का नहीं है, ये ऑल वर्ल्ड का मुद्दा है। बेरोजगारी बढ़ रही है, एआई आ रहे हैं, जॉब और खाई जा रही है, मोस्टली हर चीज प्राइवेट हो रही है। प्राइवेट में वो क्या करते हैं कि अपने अकॉर्डिंग एम्प्लॉय लगाते हैं, वो कम से कम एम्प्लॉय लगा के काम निकालते हैं, उन्हीं एम्प्लॉय से ज्यादा काम करवाते हैं। गवर्नमेंट जॉब से नहीं निकाल रही है, तो बेरोजगारी तो है। मगर बेरोजगारी में एक और चीज होना चाहिए भाई, स्किल है ना अगर आपके पास, तो आप कभी बेरोजगार नहीं। मतलब पहले इंसान क्या करता था, गवर्नमेंट के भरोसे बैठ जाता था, मगर अब गवर्नमेंट के भरोसे मत बैठो भाई, अपने आप को स्किल बनाओ। स्किल बनाओगे अपने आप यार, मतलब मैं कह रहा हूँ दुनिया भर में काम कर सकते हो और पैसे की कमी नहीं होगी। तो वही है, पैसा कमाओ, पैसा कमाने के लिए स्किल गेन करो। बिना मतलब में इंस्टाग्राम पे टाइम बर्बाद करने से या बिना मतलब में फालतू की बकवासबाजी करने से बढ़िया कि भाई तुम सीधा सीधा ना अपने स्किल पे ध्यान दो। और सबसे बड़ी बात, सीको ऐप इंस्टॉल करो, उसमें आपको सारी ज्ञान की चीजें मिलेंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर सीको ऐप डाउनलोड कर सकते हो, मजा सा आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ आप इन चीजों से दूर हो जाओगे और एक स्किल आपके अंदर आ जाएगी बेहतरीन भाई। जो आपने अभी गवर्नमेंट जॉब्स की बात करी इंडिया में, इसमें गवर्नमेंट जॉब में आजकल भ्रष्टाचार भी बहुत हो गया है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो सर, कोई ऐसा देश, कोई ऐसा राज्य नहीं है जहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं है। करप्शन है। गवर्नमेंट जॉब में आप 8-10 लाख रुपए लेके बैठो, आपको मिल जाएगी। और या तो उस लेवल के पढ़े लिखे हो कि आपको किसी को जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं, आपके अंदर कैपेबिलिटी है, तब आपको जॉब लग जाएगी, नहीं अन्यथा जॉब नहीं लगेगी। प्राइवेट नौकरी करो, खुद का बिजनेस करो, स्केल बेस पे सारी चीजें करो और अपने आप को आगे बढ़ाओ। आजकल आपने देखा होगा इंडिया में ज्यादातर बिजनेस बाहर जा रहे हैं, दुबई में शिफ्ट हो रहा है, गल्फ कंट्री में शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि इंडिया में टैक्सेशन काफी और देशों के मुकाबले काफी जा रहा है। तो आप इंडिया में जो टैक्स इंडिया हमसे गवर्नमेंट ले रही है, उस हिसाब से गवर्नमेंट आप हमको सुरक्षा दे रही है या नहीं दे पा रही है? देखो भाई, ऐसा कुछ नहीं है कि टैक्स ज्यादा है। बहुत लोग मेरी इस बात से ऑफेंड हो जाएंगे कि टैक्स नहीं है इतना उतना कुछ भी। लोग बाहर जाके रहे लाइफ स्टाइल, एक अच्छी दुनिया, एक बेहतरीन दुनिया जहाँ पे स्वच्छ हवा मिल सके, स्वच्छ पानी मिल सके, हमारा इलाज अच्छा हो सके, लोग उसके लिए जा रहे हैं, ना कि टैक्स। टैक्स मैटर नहीं करता। टैक्स बंदा 40% भी देने के लिए तैयार है, टैक्स बंदा 100% भी देने के लिए तैयार है। आपको शायद याद नहीं होगा, 95% टैक्स लगता था इंदिरा गांधी जब देश आजाद हुआ था। 95% टैक्स उस टाइम पे, तब भी विदेश चल रहा था।
हाँ, मैं मानता हूँ इतना टैक्स ले रहे हो आपको ना। सबसे पहली बात, ये कुछ सुविधाएं होती हैं आम जनता की, जैसे बिजली का बिल ये नहीं कभी आना चाहिए, हॉस्पिटल फ्री कर देने चाहिए, एजुकेशन बिल्कुल फ्री होना चाहिए, अच्छे से अच्छा एजुकेशन होना चाहिए। गवर्नमेंट ये कर दे, ले ले हमसे 18% जीएसटी, हम भरने के लिए तैयार है। गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, नहीं कर रही है तभी लोग जा रहे हैं। और आजकल जो राजनीति आप देख रहे हैं उससे आम जनता किस तरीके से प्रभावित हो रही है? आप देख रहे हैं कि हर लोग सभी धर्म के लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, आम जनता लड़ रही है। राजनीति इसमें क्या रोल अदा कर रही है? देखो, राजनीति जो है ना, कोई बड़ी बात नहीं है अगर मैं ये बोल दूं कि राजनीति धर्म से चल रही है भारत के। एग्री? अग्रीड। सभी एग्री करते होंगे मेरे हिसाब से। आज के टाइम पे धर्म के बेस से चल रही है, पर गलती करी महात्मा गांधी ने, गलती करी कांग्रेस सरकार ने। अगर ये देश सिर्फ धर्म की वजह से अलग हुआ था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, तो सारे मुस्लिम उधर जाने चाहिए थे, सारे हिंदू इधर आने चाहिए थे। बेसिकली तुम क्या करते, थोड़ी जमीन और देते पाकिस्तान को, तो ये मुद्दा कभी नहीं बनता। पर जो उस टाइम पे जिन्ना थे, जो उस टाइम पे गांधी थे, नेहरू जी थे, उनका मुद्दा यही था यार कि देश को धर्म के नाम पर चलाना। मतलब नींव आज नहीं रखी गई है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आज ही धर्म चल रहा है, धर्म के बेस पे चीज चल रही है, पहले से ही चल रही थी, उसको बढ़ावा मिल रहा है आज। तो अजीत जी, हम आपकी बातों को से जानकर संतुष्ट हुए, आपके विचार हमें अच्छे लगे। तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, और हमारी बातों से अगर आप असहमत हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करना और मेरी वीडियोस जरूर जा करके देखना। और सबसे बड़ी बात, मेरा ये कभी लेटेस्ट वाला वीडियो देखना जिसमें चीन, पाकिस्तान और बाकी सारे देश मिलकर किस तरीके से भारत को हर तरफ से घेरने की कोशिश कर रहे हैं, भारत को गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जरूर जाके देखिएगा। राम राम जी, धन्यवाद।